Let's see this question. A solution of X moles of sucrose in 100 grams of water freezes at minus 2 degrees centigrade. As ice separate, the freezing point goes down to minus 225 degrees centigrade, 0.25 degree centigrade. How many grams of ice would have separated? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी कर रखी है, लेकिन क्वेश्चन की जो है वो सिंपल है। क्या बोल रहा है कि यदि आपके एक्स मोल सुक्रोज के हम 100 ग्राम वाटर में डालते हैं तो ये आपका फ्रीज होता है माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब यदि फ्रीजिंग पॉइंट इसका माइनस 0.2 से कितना हो गया, माइनस 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो कितना आइस जो है वो आपका सेपरेट हो गया, आइस बन गया होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, यदि हम बात करें कि भाई हमें डेल्टा टीएफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलेलिटी इंटू के एफ इंटू आई। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो डेल्टा टीएफ क्या होता है आपका, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यही होता है। यदि हम इसकी बात करें तो ये हमसे कह रहा है कि भाई आपका वाटर जो है वो माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लूकोज है, सॉल्यूशन जो फ्रीज हो रहा है। अच्छा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम जानते ही हैं कितना होगा आपका, 0 डिग्री। ठीक है, मोलेलिटी के लिए इसने हमें क्या दे रखा है भाई, मोलेलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो एक्स मोल ग्लूकोज के मिलाएं कितने पे, 100 ग्राम वाटर पे। 100 ग्राम वाटर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000। केएफ की बात करें, केएफ दे नहीं रखा तो केएफ को केएफ की फॉर्म में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो केएफ के बारे में कुछ जानकारी दी नहीं है। अच्छा, सुक्रोज कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, क्वांटम फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये आपको कितना दे दिया भाई, माइनस 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ 0.2, तो एक्स अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू के एफ। अपन देखें तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया 0.2 अपॉन 10 इंटू के एफ, ये x आया है। इतने मोल आपने क्या करे होंगे, सुक्रोज के मिक्स करें। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए तब कितना आई सेपरेट होगा। ठीक है, तो हम अगेन डेल्टा टीएफ वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू मोलेलिटी इंटू के एफ इंटू आई। अब आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, 0.25, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है, माइनस 0.25 है, और आपका प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहां से आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया, 0.25। मोललिटी की बात करें तो अब कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो चुके हैं, 0.2 अपॉन 10 इंटू के एफ, ये मोल्स हो चुके हैं सॉल्यूट के। अच्छा, इस समय जब आपका 0.25 डिप्रेशन देखने को मिला, तब क्या आपका वाटर 100 ग्राम है, नहीं, तब आपका वाटर 100 ग्राम नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ वाटर आइस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लिखना पड़ेगा हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको यदि हम ग्राम में लिख रहे हैं तो यहां से हमारा के आपका 1000 मल्टीप्लाई कर देना ऊपर, आई की वैल्यू अगेन 1, ठीक है, इंटू के एफ। तो के एफ से के एफ तो आपका क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आपका 10 से एक 10 हम काट देते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि बेसिकली वाटर है, कितना आ जाएगा ये आपका 0.2 इंटू 100 कितना हो गया है आपका ये 20 डिवाइडेड बाई 0.25। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ वाटर हम बात कर रहे हैं, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा ये आपका 80 ग्राम, कितना हो चुका है 80 ग्राम। पहले कितना था 100 ग्राम, अब कितना हो गया 80 ग्राम। इसका मतलब है कि आपकी जो आइस है वो कितना सेपरेट हुई है भाई, यहाँ पर 0.2 माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड से फ्रीजिंग पॉइंट आपका माइनस 0.25 गया, तब तक आपका कितना आइस बन चुका है, आइस सेपरेटेड कितना हो गया, 100 ग्राम था पहले वाटर, अब कितना हो गया 80 ग्राम। इसका मतलब कितना आइस सेपरेट हो चुका है बेटा, 20 ग्राम। कितना आइस सेपरेट हो चुका है, 20 ग्राम आइस जो है वो सेपरेट हो चुका है, यही हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20 ग्राम। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज करा है, ऑप्शन मिला है ऑप्शन बी। थैंक यू।